नमस्कार। गीता काव्य की टिप्पणी में बताया है अपने स्वाभाविक कर्म है। जिस प्रकार से अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उसी विधि को जानना बहुत जरूरी है। जिस परमेश्वर में सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है, जिससे सर्व जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन, वाणी और शरीर से परमेश्वर के लिए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करने से मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म का करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता है। ब्राह्मण को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, क्षत्रिय को अपना स्वधर्म का पालन करना चाहिए, वैश्य को भी अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए और शूद्र को भी स्वधर्म का पालन करना चाहिए। पर अतः आपको लगे दोषयुक्त आपका स्वधर्म दोषयुक्त भी है तो उनको भी त्यागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वधर्म ही मोक्ष का रास्ता है। क्योंकि धुएं से अग्नि से सदृश सभी कर्म किसी न किसी दोष से प्रभावित रहते ही हैं। सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे सांख्य योग के द्वारा सच्चिदानंदन ब्रह्म को प्राप्त होता है तथा तत्व ज्ञान की परानिष्ठा है, उसको भी संक्षेप में जानना जरूरी है। विशुद्ध रूप से युक्त एकांत शुद्ध देश का सेवन करने वाला मितहारी, जीते हुए मन, वाणी, शरीर वाला, दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष निरंतर ध्यान योग में परायण हुआ, सात्विक धारणा से अंतःकरण को वश में करके तथा शब्द आदि विषयों को त्याग कर राग द्वेषों को नष्ट करके तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, संग्रह को त्याग कर ममता रहित और शांत अंतरण हुआ। सच्चिदानंद में एक ही भाव होने के योग्य ही होता है। फिर यह सच्चिदानंद ब्रह्म में एक ही भाव में स्थित हुआ परम चित्त वाला पुरुष न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है, न किसी की आकांक्षा करता है। ऐसे सर्वभूतों में समाया हुआ परम भक्ति को प्राप्त होता है। सांख्य योग वह ज्ञान है जो आत्मा और शरीर का भेद समझाकर मोह से मुक्ति होने और विवेकपूर्ण जीवन जीने की शिक्षा देता है।